CIET NCERT के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समई दरसी किताब सितार। सबक नंबर 2 आम की गुठली सफ़ा 9। एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा, शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे। मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई न था। सफ़ा 10। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया। फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा, क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है? सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाईं। नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला तक नहीं। मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा, नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया है। अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा, आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। सफ़ा 11। अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियां बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा। इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा, नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा कि मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया। सफ़ा नंबर 12। मश्क। पढ़िए और समझिए। कबूल करना, मानना, इकरार करना, जी कड़ा करना, दिल मजबूत करना, हिम्मत करना, शर्म से लाल होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, दिल जीतना, खुश कर देना। सोचिए और बताइए। 1. अम्मा 7 ही आम क्यों लाई होंगी? खाली जगह। 2. चुपके से आम खाने के बाद मुन्ना किससे बातें करने लगा? खाली जगह। 3. मुन्ने को शर्म क्यों आ रही थी? खाली जगह। सफ़ा नंबर 13। 4. मुन्ने की शरारत कैसे पकड़ी गई? खाली जगह। 5. दादी जान किस बात पर खुश हुई? खाली जगह। सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। 1. मुन्ने को आम पसंद नहीं थे। 2. आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। 3. मुन्ने ने आम खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया। 4. अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर बहुत गुस्सा हुए। 5. सीमा और समीर दोनों ने इनकार में गर्दन हिलाई। सामने दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए। 1 दिन खाली जगह बाजार से बच्चों के लिए आम लाएं। अम्मा या दादी? 2. आम छोटे, खाली जगह और खूब रसीले थे, छोटे या बड़े? 3. आम तो खाली जगह लोगों के लिए ही आए थे, आप या खास? 4. ये सुनकर मुन्ना झट से खाली जगह पड़ा, कूद या बोल? सफ़ा नंबर 14। 5. मैंने उसे खाली जगह में फेंक दिया था, कमरे या कूड़ेदान? दी गई तस्वीरों के नाम बॉक्स में तलाश कीजिए और उस पर मिसाल के मुताबिक दायरा बनाइए।
दी गई तस्वीरें हैं संतरा, आड़ू, सेब, आम, लीची, केला, अनार। दिए गए बॉक्स में अलग अलग हुरूफ हैं। इसमें आपको फलों के नाम ढूंढकर मिसाल के मुताबिक उन पे दायरा बनाना है। दिए गए हुरूफ हैं अलिफ, मीम, अलिफ, मीम, रे, वाव, दाल, रे, सीन, नून, ते, रे, हे, टे, वाव, ये, अलिफ, लाम, ये, चे, ये, सीन, बे, रे, काफ, बड़ी ये, लाम, अलिफ। सफ़ा नंबर 15। पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक दिन अम्मा जान बाजार से बच्चों के लिए आम लाईं। इस जुमले में अम्मा जान, बच्चे किसी शख्स का नाम है। बाजार जगह का नाम है। आम फल है, एक चीज का नाम है। किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। नीचे दिए गए जुमलों में इस्म तलाश करके लिखिए। 1. शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे। खाली जगह। 2. अम्मा, सीमा और समीर कमरे में चले गए। खाली जगह। 3. मुन्ने ने गुठली को कूड़ेदान में फेंक दिया। खाली जगह। 4. दादी अम्मा ने कहा कि मुन्ने ने सच कबूल करके मेरा दिल जीत लिया। खाली जगह। सफ़ा नंबर 16। 5. 7 आम घर के 7 लोगों ने खाए। खाली जगह। कीजिए। बच्चे आम तौर पर बचपन में मुन्ने की तरह शरारत करते हैं। आप भी अपनी किसी शरारत को सुनाइए और लिखिए। दादा दादी या नाना नानी की वो बातें सुनाएं और लिखें जो आपको बेहद पसंद है। सफ़ा नंबर 17। रंग भरिए। यहाँ आम की तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर बेरंग है। इसमें आपको सही रंग भरने हैं। लतीफ़ा, चुटकुला। अरशद, मैं बचपन में बहुत ताकतवर हुआ करता था। आमिर, वो कैसे? अरशद, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं जब बचपन में रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। असातिज़ा के लिए हिदायत। तलबा से आमों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करवाई जा सकती है। बच्चों से कहानी की तस्वीरों पर बातचीत करवाई जा सकती है। अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समई दरसी किताब सितार। समई रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। समई फनकार सुम्बुल शकील और फरहान अली नकवी। हिदायत और तख्लीक कार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।